हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब। तो आज की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। और ये देख लीजिए मेरे पराठे बन चुके हैं, आ जाइए खाने के लिए। और रात का आपको पता ही है, कितनी रात को आए थे, रात लेट हो गए थे तो कुछ नहीं था, सुबह सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा पराठे ही बना देती हूँ सुबह, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना था तो टिफ़िन में तो कुछ डालना ही था बना के। तो मैंने पराठे बना दिए। और ये देखिए हमारे बगल में ये जो पड़ोसियों का आम है, ये आम पहले तो इसमें कुछ लगता नहीं था, कभी इसमें आंबियाँ नहीं मैंने देखी लगी हुई, और अब फर्स्ट बार आंबियाँ लगी थी और अब आम ही गिर गया। ये रात को तूफान आया था तो ये गिर गया था उस टाइम, तो रात को एकदम से खड़का हुआ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, तो मैंने सोचा हमारी खिड़कियाँ बज रही हैं, तो मैंने उठ के खिड़कियाँ बंद कर दी, तो सुबह पता चला कि ये गिरा था रात को। और यहाँ पे मेरी सफाइयाँ चालू हो चुकी हैं, क्योंकि मैं अब मायके से आई हूँ तो घर में पीछे कोई था नहीं साफ़ सफाई करने वाला, तो ये भी ड्यूटी चले जाते थे, रात को आते थे, बस उसी रूम में सोते थे टीवी वाले में उधर, और इस कमरे में तो कोई आता जाता ही नहीं था। मेरे ख्याल से मैं ही आई हूँ इस रूम में अब इतने दिनों के बाद, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि इनका कोई सामान नहीं है यहाँ पे, और उसी रूम में आते हैं, उधर ही से ड्यूटी चल जाते हैं, इसमें तो कोई आता जाता ही नहीं, बस ऐसे ही बंद ही पड़ा था ये तो। इस कारण इसमें बहुत ही मक्खड़ियाँ वगैरह साफ़ सफाई करने को, क्योंकि हमारे घर थोड़ा डाउन में है, इसलिए ना नीचे मक्खड़ियाँ वगैरह ज़्यादा लगती हैं हमारे यहाँ। तो मैं साफ़ सफाई कर रही थी, अभी तो मेरे 1-2 दिन साफ़ सफाई में ही जाएंगे। और अगर मैं आपको बाहर बेड़े में दिखा दूं तो आप बोलोगे कि ये क्या जंगल बन गया। मैं भी डर गई थी रात, क्योंकि बाहर कच्चा बेड़ा है हमारा, और उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि घास जम चुका है बड़ा बड़ा, और जो मैंने अरबियाँ वगैरह लगाई थी वहाँ पे भी घास जम इतना बड़ा बड़ा हो गया है घास। अब वो फाड़ने में भी मेरे 2 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी भी है, तो थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी उससे पहले बेड़े की, क्योंकि ऊपर से सामने दिखता है ना नीचे फिर, तो इसलिए साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। अभी तो 1-2 दिन इसी में लगेंगे, क्योंकि ऊपरले वाले रूम में भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी जाके। और आपको पता ही है मेरा क्या हाल है, बहुत बुरा हाल होने वाला है गर्दन का, तो क्या करें, अब काम तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से मैं आई यहाँ पे पीना मुक गया, पीसना वो भी डालना पड़ेगा, बहुत सारे काम है जो मुझे 2-3 दिन के अंदर फिनिश करने हैं सारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी है, फिर अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी सारी, बाहर की भी कोई मेहमान आ जाता है। और ये देख लीजिए मिट्ठू कभी कुछ छेड़ रहा था यहाँ पे, कभी कुछ, मैंने सारी साफ़ सफाई की यहाँ पे, अलमारी के ऊपर से सारे ये फ्लावर वगैरह उतार के। और देख लीजिए आप, इस रूम का दिखाया है मैंने आपको, 2 रूम उधर हैं उनका नहीं दिखाया, वो पहले कर दिया था मैंने साफ़, क्योंकि अब इतनी बड़ी लंबी वीडियो भी नहीं बनाई जाती, और फिर अगर वीडियो बनाते रह गए तो सारा काम रह जाता है वीडियो के चक्कर में। तो मुझे तो ऐसा पसंद है कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, मेरे याद ही नहीं रहती वीडियो बनानी, और बस ये मैं कर रही थी जल्दी जल्दी साफ़ सफाई यहाँ पे। ये देख लीजिए क्या हाल हो गया है थोड़ी देर में, अभी साफ़ सफाई की थी थोड़ी देर पहले, और ये देखिए कहाँ से आ गए, ये बिल्ली के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं भाभी अपने घर ले जाएंगे हम जब मैं आई थी ना रात को, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे बिल्ली के बच्चे थे 3, और बिल्ली थी, तो मेरे को पहले खुशी सी हुई, अच्छा लगा देख के कि हाँ बच्चे हैं, प्यारे लगते हैं छोटे छोटे। और पर फिर ये देख लीजिए बिल्ली ने क्या हाल कर दिया था, तभी उसके थोड़ी देर पहले वो गई। और रहने को तो कुछ नहीं हमारे यहाँ रह जाएं, पर आपको पता ही है छोटा बच्चा है, और वो हमारा मिट्ठू डरता भी नहीं है, वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है, पूंछड़ी से पकड़ लेता है, तो उसी का डर लगा रहता है कि कभी दंदी ना मार दे। और इतना नुकसान करती है, मोल का दूध है, तो सारा खंडा दिया था उन्होंने, अब नहीं खंडाया था, पहले भी बहुत बार मेरा नुकसान किया है उन्होंने, क्योंकि हमारा दरवाज़ा है जो रसोई का, आपने देख लिया पीछे, वो नीचे से मिट्ठू ने ना सर्दियों में वो थोड़ा थोड़ा करके कूतर दिया, जैसे बिल्लियाँ नहीं कूतर देती, ऐसे मिट्ठू ने खेलते खेलते ना वो सारा दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि वो पहले ही थोड़ा सा वो हो रहा था ना, बारिश की वजह से सैलाब आ गई थी उसमें, तो मिट्ठू ने भी उसका काम कर दिया थोड़ा बहुत जो बच गया था ठीक है ना, तो उस वजह से थोड़ा। और ये देख लीजिए हमारी अरबियाँ कैसे सूख गई है बारिश के बिना, कैसा बुरा हाल है, बारिश ही नहीं आती। और देख लीजिए इतना तरस आता है ना इन पेड़ पौधों को देख के, क्योंकि मैं पानी भी लगाती हूँ, पर इतना पानी भी फिर टंकी भी खाली हो जाती है ना अगर इसमें थोड़ा बहुत लगाती हूँ मैं। और ये देख लीजिए हमारे आसपास का व्यू, ये पड़ोसियों के घर है सामने, जो उपले कमरे के सामने है बिल्कुल ही, और हमारा घर डाउन में है, आपको पहले भी बताया है दिखाया है मैंने।
और यहाँ पे मैंने प्याज समारे थे, वो साफ़ किए थे क्योंकि मैंने पिछले महीने ही साफ़ किए थे। अभी फिर भी मेरे आने के बाद देखा मैंने आके तो गल गए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा इनको भी साथ साथ कर देती हूँ, फिर सारा काम हो जाएगा एक कमरे का फिनिश। और मैंने इस कमरे की पूरी साफ़ सफाई कर दी थी और दूसरे वाले कमरों की पहले ही कर दी थी मैंने सुबह सुबह ही, और मेरा सारा काम साफ़ सफाई का हो गया था। और अभी मैंने खाना बनाना था दोपहर का, मम्मी ने आना था आज क्योंकि आज संडे था तो मम्मी की छुट्टी थी, तो इसलिए आना था उन्होंने और मिट्ठू को मिलने के लिए, क्योंकि हम आए थे वापस तो बहुत दिन हो गए थे। तो मम्मी आते ही है संडे को, कभी कभार ही होता है जब मम्मी नहीं आ पाते तो। और ये देख लीजिए इतने प्याज नहीं है जितने ये है, मतलब कि यहाँ पे कबाड़ निकला है इसका कूड़ा।